को भी बताना चाहूंगा मैं कि इस पे गौर करे। जो 22 तारीख की मीटिंग है वो वर्कर के हक में फैसला होना चाहिए। जिस वर्करों ने यहाँ पर अपनी जानें दी है, जिस वर्कर ने अपना यहाँ पर बीमारी ली है घर पे, उस वर्कर को आज भेड़ समझ के उसको घर भेजेंगे, ये कतई यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। और खास करके हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनियन भारतीय मजदूर संघ है, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, राकेश जी से मेरी बात हुई है, शान से मेरी बात हुई है, जितनी हमारी स्टेट बॉडी है, जितने प्रेसिडेंट के ओहदेदार ने उनसे सबसे मेरी बात हुई है। अगर इन्होंने आपके साथ छेड़खानी की कोशिश करी, तमाम प्रोजेक्ट बंद होंगे। जब तक नहीं इनका फैसला होगा तब तक हम बख्शने वाले नहीं हैं। और ये भी मैं वर्कर को बताना चाहूंगा, मेरा वर्कर साथी कोई भागेगा नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा, कोई क्या बोलते शराब पी के नहीं आएगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई काम चोरी नहीं करेगा। जितना उसको काम है वो अपना काम करे। पहले कहते थे हमारा वर्कर भागता है, इन्होंने अपने पेंचिंग सिस्टम स्टार्ट करी। सुबह 8 बजे वर्कर आता है, शाम को 8 बजे वर्कर जाता है, फिर भी कहते हैं ये प्रोग्रेस नहीं है। भाई प्रोग्रेस तुमने दिलानी है, प्लानिंग तुमने करनी है, हैंड ओवर टेक ओवर आपने करना है। वर्कर को क्या पता है? जब भी पेमेंट की बात आती है, जबकि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था एलसी और एसीआर साहब के साथ, मैं एसीआर साहब और एलसी साहब किश्तवाड़ को बताना चाहूंगा और डीसी साहब को, जब 10 तारीख की पेमेंट की बारी आई और इन्होंने फाइनल का एक रूमर फैलाया। अगर फाइनल आपने करना है, फर्स्ट और लास्ट का है, और साथ में हमने जो डिमांड रखी है उस डिमांड पे अगर कंपनी उतरती है हमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी मैं सारे वर्करों को हाथ खड़ा करना चाहता हूं कि सारे वर्कर 6 महीने के लिए, साल को बैठने के लिए तैयार है, सारे बैठने के लिए तैयार हो। और साथ में ये ना सोचें कि ये इनका मैस चलेगा, डिवाटरिंग चलेगा, जब अगर ये कंपनी नहीं मानती, हमारी बात को नहीं मानते हैं। खास करके मैं चौहान साहब को मैं रेस्पेक्ट करता हूं, उनको, हमारे कहना पीएम साहब है, पीएम साहब आपको मैंने 10 बार कहा कि भाई आप प्लानिंग मीटिंग करो, यूनियन को बिठाओ बीच में। अगर हमारा वर्कर भागता है तो हम उसको सुधारेंगे। अगर ऑफिसर काम कराने नहीं आता, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, उसकी जिम्मेदार मैनेजमेंट है। बिठाए, प्रोग्रेस मीटिंग करे। अगर जहां पर भी हमारे वर्कर की कोई कमी पेशी आती है हम वर्कर को सुधारेंगे। अगर ऐसा तो है ही नहीं, मैं जब भी आता हमारा वर्कर काम करता है, अंदर पूरे टंडल हमारा पावर हाउस खोल दिया। एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये रिट्रेचमेंट की जो पॉलिसी है, इसमें आपकी तरफ से मांग पत्र, यूनियन की तरफ से मांग पत्र मैनेजमेंट को गया, क्या उन्होंने उस पे क्या जवाब दिया? जनाब अली, हमने मांग पत्र दिया। जो जेपी ने आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले जो एग्रीमेंट करा है वो भी दिया है। उसमें हमने ये भी बोला है कि जो पहले लगा है वो लास्ट निकलेगा। उसमें ये भी कहा है कि लोकल जो हमारा यहाँ है, और लोकल का भी ध्यान रखे, चाहे लैंड लूजर है चाहे यहाँ का है। उसके बाद जो बाहर का वर्कर जिसको बहुत ज्यादा टाइम हो गया, वो भी हमारा भाई है। जो नया वर्कर लगा, अगर इन्होंने काम चलाना है आए मिलके इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी तैयार करें। अगर ये ही करेंगे, उंगलबाजी करेंगे, और इनको पेनल्टी, मैंने सुना इनको पेनल्टी हुई है कि प्रोग्रेस कम हो रही है, और ये वर्कर को डाइवर्ट करना चाहते हैं, काम बंद करना चाहते हैं कि वर्कर हमें काम करना नहीं देते हैं। और आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जबकि हमारी यूनियन और हमारे यूनियन के ओहदेदार कंपनी से मिलके हमने काम इनका चलाया, और जहां पर भी यूनियन की जरूरत वहां यूनियन खड़ी रही, जहां क्या बोलते हैं कंपनी वाले हमारे साथ खड़े रहे। मगर अचानक पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खा के हमारे पीएम साहब और मैनेजमेंट इनकी जो हेड ऑफिस की बोलते हैं फाइनल करें। हम तो बोलते हैं अगर आपने क्या नाम है, अभी 70% काम अभी बकाया है, अगर आपने फाइनल करना है तो हमारे डिमांड पे उतरे, तो फाइनल अगर करना है करे, हम दूसरा बंदा लगाने नहीं देंगे। हाँ, लास्ट पे और एक बात कहूंगा, यहाँ पर हमारे केवल जी भी है, सारे हैं, LNT के भी है। मैं बताना चाहूंगा, अगर इन केस अगर इन्होंने बगैर यूनियन के बात करने के अलावा कोई भी काम अगर करा, इनको भूल है। आज यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी सख्त है, ये कहीं भागने नहीं देते। ये कंपनी